नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ढमोले क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे। चाहे वो एनटीपीसी की परीक्षा हो, चाहे एएलपी की परीक्षा हो, और ग्रुप डी के लिए तो है ये प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिगंबर संप्रदाय किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था। एक था दिगंबर संप्रदाय, जो आपसे पूछा गया है, दिगंबर संप्रदाय, और एक था संप्रदाय, और एक था श्वेतांबर संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय। एक दिगंबर संप्रदाय हो गया, एक श्वेतांबर संप्रदाय। दिगंबर संप्रदाय में वे व्यक्ति रहते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। कैसे में रहते हैं? नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो नग्न अवस्था में जो रहते हैं वो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित हो गए। जबकि श्वेतांबर जो संप्रदाय है उसमें श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। कैसे वस्त्र धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु थे। दिगंबर संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो भद्रबाहु थे, जबकि श्वेतांबर के जो भद्रबाहु थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। कौन थे? श्वेतांबर के प्रवर्तक स्थूलभद्र, और भद्रबाहु जो थे वो दिगंबर संप्रदाय के संबंधित थे। अगर इसके बाद बात करते हैं, जैन धर्मों में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्मों में? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्मों में। इनमें से पहले जो थे वो ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। जबकि जो 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जबकि 24वें व अंतिम जैन तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें व अंतिम जैन तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो का जो नारा दिया था वो महावीर स्वामी ने ही दिया। तो दिगंबर संप्रदाय आपसे पूछा था, जो कि जैन धर्म से संबंधित था। अब आगे की जो परीक्षा है उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि श्वेतांबर संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो इसका उत्तर आप अब बता सकते हो। किसके कौन से प्रवर्तक है, ये सारी जानकारी मैंने इसमें आपको बता दी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वेनसांग। कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेनसांग। वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में
भारत आया था। ह्वेनसांग हो गया। इसके बाद बात करते हैं अन्य जो शासकों के शासनकाल में कौन कौन भारत आया था। तो चलिए, जैसा कि इब्न बतूता जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उसके बाद बात करते हैं अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चलिए, इब्न बतूता जो आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इसके बाद फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हो गया कौन? फायान हो गया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और अलबरनी जो आया था वो आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में जो आया था वो आया था अलबरनी आया था। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जो यात्री थे वो किन किन शासकों के शासनकाल में आए थे वो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नवास बदतम किसके द्वारा लिखा गया या किसने लिखा था? तो स्वप्नवास बदतम के जो लेखक थे उसके बारे में मैं बात करता हूं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, वो है भास। किसके द्वारा लिखा गया है? स्वप्नवास बदतम जो लिखा है वो भास ने लिखा है। किसने लिखा है? भास ने लिखा है। अब मैं बात करता हूं आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनकी। ऑप्शन आपके कौन कौन से? जैसे कालिदास जी के बारे में बात करते हैं तो कालिदास जी के द्वारा कौन कौन से नाटक और वो लिखे गए हैं? तो कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये कालिदास का है। इसके बाद मेघदूतम कालिदास का है। इसके बाद है मालविकाग्नि मित्रम। तो कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम और कुमार संभवम। क्या हो गया? कुमार संभवम भी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभव। इसके बाद बात करते हैं हम शूद्रक की। शूद्रक ने कौन सा लिखा है? तो शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम। कौन सा ग्रंथ लिखा है? मृच्छकटिकम लिखा है। मृच्छकटिकम जो लिखा है वो शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। जबकि बात करते हैं जयदेव के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? जयदेव के द्वारा लिखा गया है रसभरी लिखा गया है और गीत गोविंद लिखा गया है। कौन सा है? गीत गोविंद व रसभरी जो लिखी है वो जयदेव के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। तो शूद्रक के द्वारा मृच्छकटिकम लिखा गया है, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद व रसभरी लिखा गया है। जबकि अगर बात करते हैं हम भरत मुनि की, भरत मुनि ने कौन सा लिखा है? भरत मुनि ने जो शास्त्र लिखा है वो लिखा है नाट्य शास्त्र। कौन सा शास्त्र? नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इनसे भी आपके एग्जाम में क्या है? प्रश्न बनते हैं और एग्जैक्ट प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कि मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है। जैसे कि इसमें पूछा गया है स्वप्नवास बदतम के लेखक कौन थे या किसने लिखा था?
तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी, भास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ गया है। भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गयासुद्दीन बलबन। क्या है? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा प्रथा भारत में शुरू की थी। सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करने का अर्थ होता है सिजदा, यानी कि झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। जबकि बलबन ने ही एक और प्रथा की शुरुआत की थी, उसका नाम है पैबोस। क्या था? पैबोस। उसका नाम क्या है? पैबोस है। यानी कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने की थी। पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना जो है वो पैबोस का अर्थ होता है। तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या है? सिजदा और पैबोस की शुरुआत भारत में की थी। सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना, जबकि पैबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। सिजदा और पैबोस प्रथा को अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अकबर के द्वारा सिजदा और जो पैबोस प्रथा थी जिसे गयासुद्दीन बलबन ने चलाया था, उसे अकबर ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में मैं संपूर्ण डिटेल्स आपको बताऊंगा। तो चलिए राइट आंसर इसका जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भगवान शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान शिव। विरूपाक्ष मंदिर है जो हम्पी का, वो भगवान शिव से संबंधित है। बात करते हैं विरूपाक्ष मंदिर की। तो विरूपाक्ष मंदिर है कहां पर? है विरूपाक्ष मंदिर जो है वो कहां पर है? विरूपाक्ष मंदिर जो है वो है बेल्लारी जिले में, कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कहां पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में ये विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है। इसकी बात करते हैं तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर ये स्थित है और भगवान शिव से संबंधित है। और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसकी बारे में बात करते हैं। तो ये जो बनवाया गया था वो बनवाया था कांचीपुरम विजय के उपलक्ष्य में। कांचीपुरम विजय के उपलक्ष्य में। कांचीपुरम विजय के उपलक्ष्य में। कांचीपुरम विजय के उपलक्ष्य में इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था चालुक्य शासक। कौन से शासक? चालुक्य शासक। विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा। विक्रमादित्य द्वितीय की
पत्नी लोक महादेवी, लोक महादेवी चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी के द्वारा इसका निर्माण जो था वो कांचीपुरम विजय पर जीत करने के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। इसको एक बार रिकॉल करते हैं। अंबिका विरूपाक्ष मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। द्रविड़ शैली में ये बना हुआ मंदिर है और इसका निर्माण कांचीपुरम विजय के उपलक्ष्य में चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नी लोक महादेवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लगाइए स्क्रीन पर। तो अगला प्रश्न आ गया है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1761 में। 1761 में पानीपत की तीसरा जो हुआ था वो युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वह मराठों के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली वह मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठों के जो सेनापति थे, मराठों के जो सेनापति थे वो थे सदाशिव भाऊ। कौन थे? सदाशिव भाऊ। सदाशिव भाऊ जो थे वो मराठों के सेनापति थे और इधर था अहमद शाह अब्दाली। इसमें अहमद शाह अब्दाली की क्या होती है? विजय होती है और मराठों की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो थे वो थे काशीराज पंडित। काशीराज पंडित जो थे वो इस युद्ध के क्या थे? प्रत्यक्षदर्शी थे। ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? तो काशीराज पंडित। काशीराज पंडित ने कहा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ था। कैसा हुआ था? मराठों के लिए प्रलयकारी हुआ था। मराठों के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध प्रलयकारी हुआ था। कैसा हुआ था? प्रलयकारी हुआ था। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मराठों की तरफ से सेनापति थे सदाशिव भाऊ थे, जिसमें मराठों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है और अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी हो जाते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो काशीराज पंडित थे। काशीराज पंडित ने कहा था कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला प्रश्न, तो मुद्रा योजना का पूर्ण रूप क्या है? ये आपको बताना है। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म। मुद्रा योजना के बारे में बात करते हैं तो मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो ये क्या हो गया? मुद्रा का क्या हो गया? फुल फॉर्म हो गया माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, जिसे हम MUDRA मुद्रा योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा योजना कहते हैं। तो M से
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। इसकी अगर शुरुआत की बात करते हैं तो मुद्रा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अप्रैल 2015 में। कब हुई थी? अप्रैल 2015 में इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो ये आती है, मंत्रालय जो है इसका वो है सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका संचालन करते हैं सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय। इसकी तरफ से 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। किस तरह के लोन दिए जाते हैं? 3 तरह का लोन इसमें दिया जाता है। 3 तरह का लोन इसमें दिया जाता है। पहला जो लोन होता है वो होता है शिशु लोन। कौन सा होता है? शिशु लोन। शिशु लोन में 50,000 की राशि तक दिया जाता है। कितनी राशि? 50,000 की राशि इसमें दी जाती है। शिशु लोन में कितनी राशि दी जाती है? 50,000 राशि दी जाती है। जबकि दूसरा आता है किशोर लोन। कौन सा लोन है? किशोर लोन। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का 5 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। शिशु लोन में 50,000 की लोन दिया जाता है। जबकि तीसरा होता है तरुण लोन। कौन सा है? तरुण लोन। तरुण लोन की जो राशि है वो होती है 5 लाख से 10 लाख तक। 5 लाख से 10 लाख तक 5 लाख से 10 लाख तक की राशि इसमें दी जाती है। तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म आपको बताना था। तो मुद्रा योजना का जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। शिशु लोन 50,000 तक की राशि, तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख तक की राशि और किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख तक की राशि इसमें दी जाती है। ये मंत्रालय जो होता है इसका सूक्ष्म एवं लघु उद्यम मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़ किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा। किसकी है? सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी हो गई धूपगढ़। इसके अलावा बात करते हैं कि अन्य पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है। जैसे कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो ये है दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि विंध्य पहाड़ी की अगर बात करते हैं, विंध्य पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो ये अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक है। जबकि बात करते हैं अरावली पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर जो है वो अरावली पहाड़ी की ऊंची चोटी है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पहाड़ी की जो ऊंची चोटी थी वो थी धूपगढ़ हो गई। इसके अलावा बात करते हैं तो नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी दोदा बेट्टा हो गई, विंध्य पहाड़ी की ऊंची चोटी अमरकंटक हो गई, अरावली पहाड़ी की ऊंची चोटी गुरु शिखर हो गई। तो दोस्तों इनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जैक्ट तो यानी कि स्टैटिक जीके के रूप में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया, अगर आपसे पूछ सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, विंध्य पहाड़ी की ऊंची चोटी का नाम बताइए, या गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।